हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्टोरी जो आपको प्यार की अहमियत बता देगा, समय की अहमियत बता देगा। तो स्टोरी का नाम है हमारा अधूरी प्यार की अधूरी कहानी। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का कहीं बाहर जाने का प्लान था, तो मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी ऐसा कुछ हुआ कि मेरी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ मिल गया। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त आए कि नहीं। अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मेरा पूरी तरह से कुछ देर तक थम गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और कहाँ हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से नहीं हट रही थी और उस तरफ ही देखी जा रही थी। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, मानो वो परी हो। उसे देखकर पहली ही नज़र में मानो मेरा दिल कुछ कहने लग गया था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरे दोस्त कुछ देर बाद आएं या ये वक्त यहीं रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करना था। मेरा दिल मेरे हाथों से कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया, तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आँखों से दूर होती जा रही थी और मुझे उसे रोकना था, उससे बात करना था, उसके दोस्ती करनी थी, उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता करना है और मैं इसको अपना बनाना चाहता हूँ। शायद भगवान ने उसे ही मेरे लिए भेजा हो। ये मैं समझने ही वाला था, तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से एक आवाज़ आई, शायद मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखने लगी और वहाँ एक लड़की की आवाज़ थी। वह उसके पास चली गई। तभी मैं समझा हूँ कि उस लड़की का नाम ताए था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन ही मन में धन्यवाद करने लगा, क्योंकि उसी की वजह से ही मुझे उसका नाम पता चल पाया। बस तभी मैंने ठान ली, बस उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसका पीछे करना लगा। अचानक से पीछे से एक हाथ आया और पीछे देखा तो मेरे दोस्त आ चुके थे। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर हो चुकी थी। मानो दिल मेरा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था और तभी ऐसा लगा जैसे ये सब एक सपना हो, और जैसे ही आंखें खुली और सपना टूट गया। फिर मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को ही तैयार नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पर जाकर बैठा। तभी मेरा दोस्त मुझे बुलाकर कहने लगा, देख कॉलेज में नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी उसके ख्याल में डूबा हुआ था। आँखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उसकी तरफ कुछ बोलने ही वाला था। तभी मैं अचानक रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर एक बार सपने में चली गई। मैंने देखा वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और मेरे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या बोलता। बस
जाकर अपने दोस्त को गले लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहली बार आई है। मैंने तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को ये सारी बात बताई। उसने कहा जाकर बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे, ये सोचकर तो मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बात सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। शायद उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहली नज़र में प्यार करने लग गया था मैं। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह एक साथ रहने और बातें करने लगे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया। इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, शायद उसके लिए भी। इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब बस मैं उससे कल जाकर अपने दिल की बात कर दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया। फिर उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले पहुंचकर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखते ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर मेरे सामने आकर बैठती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझसे तुमसे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बताने वाली है। फिर मैंने उससे कहा कि पहले तो उसने मना किया, पर मैंने ही जिद की कि पहले तुम बोलो। तो वह बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी उसकी बात सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लगा कि मैं और वो और कुछ नहीं आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरे सपने टूटने जा रहे हैं। उस कार्ड में उसकी शादी का निमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। फिर मैं क्या कहता, बस बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रहा। मुझे उसे अपना बनाना था। बस एक सपना ही रह गया शायद, जो एक सपने पे ही आकर टूट गया। वो आज का दिन और वो पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं समझ पा रहा था। पहले दिन भी एक सपने की तरह ही आया था और कुछ देर बाद टूट गया, और आज का दिन भी एक सपने की तरह ही आया था और टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करें, वरना इतनी देर हो जाएगी कि अपने प्यार को बस सपने में ही देख पाओगे। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।